हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल द लर्निंग कर्व। आज वाले वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 के मैथ का जो फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है उसकी एक्सरसाइज 1.2। कल वाले क्लास में हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 1.2 के 4 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे अच्छे से। आज वाली क्लास में हम करेंगे इस एक्सरसाइज को कंप्लीट। ठीक है, आई होप कि आपको पीछे वाली वीडियो में आपको अच्छे से सारी की सारी एक्सरसाइज अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर कि हमने कल वाले क्वेश्चंस कहाँ तक कर लिए थे, फोर्थ क्वेश्चन तक हमने डन कर लिया था कल। आज हम करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो क्या बताया गया है, फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट फाइंड करना है यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। जैसे कि आपको मतलब सुटेबल हो ना कोई भी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, आप उस अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो एज अ प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन का ए पार्ट है। जो हमें क्या दिया गया है, 26 मल्टीप्लाई -48 प्लस -48 मल्टीप्लाई -36, ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। अब हम करेंगे इसको सोल्व। पहले हम इसको उतार लेते हैं कॉपी में, देखो भाई यहाँ उतार लेते हैं इसको हम। ये हमारा क्या दिया गया है क्वेश्चन, कौन सा है क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर हमारा है फिफ्थ का ए पार्ट है ये हमारा। ठीक है, हमारा ये ए पार्ट है। ए पार्ट में क्या दिया गया है, 26 मल्टीप्लाई -48 प्लस -48 मल्टीप्लाई -36। इसको मतलब इतनी इजी प्रॉपर्टी से हमें सोल्व करना है जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम दिया गया है कि सुटेबल प्रॉपर्टी। आप अपने अपने अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को प्रॉपर्टी लगाकर सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखो इसमें क्या प्रॉपर्टी रहेगी, हम इसमें देखो दिख रहा है ना हमें कि यहाँ पे माइनस का 48 है, यहाँ पे माइनस का 48 है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। माइनस का 48 है, माइनस का 48 है, तो हम यहाँ कर लेंगे माइनस का 48 हमने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बच गया, 26। ठीक है, ये साइन है जो हमारा प्लस का है, एज इट इज लगा देंगे। और क्या बच गया यहाँ पे माइनस का 36, इसको हम रख देंगे ब्रैकेट में। क्यों, क्योंकि दोनों साइन ना, दो साइन एक जगह एक साथ नहीं आते हैं। क्लियर, ये वाली चीज मैं आपको अच्छे से बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन से समझाते आ रही हूँ ना अभी तक। ये हो गया हमारा। अब देखो भैया यहाँ पे क्या होगा, देखो -48 एज इट इज, 26 एज इट इज, प्लस माइनस क्या होता है -36, यहाँ पे एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, 26 में से माइनस करेंगे 36 को, तो क्या आएगा माइनस का 10। क्लियर, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 48 की मल्टीप्लाई 10 के साथ करेंगे तो क्या आएगा 480। ठीक है, 48 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 के साथ तो क्या आएगा 480। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और मल्टीप्लाई में प्लस होता है, कोई साइन नहीं लगेगा। क्लियर हो गया, ये हमारा हो गया फिफ्थ क्वेश्चन का ए पार्ट। अच्छे से हमने इसको कर लिया है कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में क्या दिया गया है देखते हैं अभी हम। ये हमारा बी पार्ट। बी पार्ट में देखो पहले क्या दिया गया है, देखो भाई बी पार्ट है ये, 8 की मल्टीप्लाई करनी है 53 के साथ, फिर मल्टीप्लाई करनी है माइनस का 125 के साथ। ठीक है, दोनों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। पहले 8 की मल्टीप्लाई 53 के साथ, फिर मल्टीप्लाई -125 के साथ। क्लियर हो गया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो भाई कैसे करेंगे, अब हम इसको भी मल्टीप्लाई ही करना है। देखो ये रहेगा 8 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई माइनस का 125। ठीक है, पहले हम 8 की और 53 की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 8 3 जा 24 का 4 यहाँ लिख दिया, 2 2 हमारा कैरी चला गया, 8 5 जा 40 प्लस 2 42। ठीक है, ये हमारे क्या है, मल्टीप्लाई करने के बाद आया। यहाँ पे आगे हमारा मल्टीप्लाई एज इट इज, माइनस का 124 हमारा हम ऐसे रख देंगे। क्लियर, अब देखो भाई यहाँ पे बड़ी वाली मल्टीप्लाई होगी ना, 3 डिजिट ही यहाँ पे है, 3 डिजिट ही यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे देखो करके दिखाएंगे आपको। 424 125 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, 5 4 जा
20, 2 कैरी हो गया हमारा, 2 5 2 जा 10 प्लस 2 22, 5 4 जा 20 प्लस 2 22 फिर से आ गया हमारा, 5 4 जा 20 कैरी हमारा 2 निकल गया, 2 टू 5 2 जा 10 प्लस 2 12 हो गया, ठीक है 12 प्लस 1 आएगा भाई, यहाँ पे 1 आएगा, 5 4 जा 20 प्लस 1 21 हो गया, यहाँ पे 21 आएगा, ठीक है। अब देखो 2 की टेबल 2 की मल्टीप्लाई 8 के साथ, 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 हो गया, यहाँ पे 2 क्रॉस आ जाएंगे, 4 1 जा 4 4 1 1 2 जा 2, 1 4 जा 4, 0, 8 प्लस 2 10 कैरी 1 हो गया, 4 प्लस 4 8 प्लस 9 प्लस 1 10 हो गया हमारा, 8 प्लस 2 10 प्लस 2 12 प्लस 1 13 हो गया, यहाँ पे कैरी, यहाँ पे 50 सॉरी यहाँ पे 5 आ गया, क्या आया हमारा फाइनल आंसर 15 53,000, क्या आया फाइनल फाइनल आंसर हमारा 53,000। निशान किस चीज का रहेगा, माइनस का रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा क्वेश्चन हो गया अच्छे से सोल्व, क्लियर। ज्यादा मुश्किल तो नहीं था ना जिससे आपको ना समझ में आए, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है भाई, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5th के थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में देखो क्या बताया गया है, 15 मल्टीप्लाई माइनस का 25 मल्टीप्लाई माइनस का 4 मल्टीप्लाई माइनस का 10, ठीक है। अब हम करेंगे इसको भी अच्छे से सोल्व करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं हम फिर से, ये वाला क्वेश्चन है जो हमारा मल्टीप्लाई ही करना है, इसमें भी ई पार्ट हमारा हो गया, सॉरी सी है जो हमारा, क्या लिखेंगे इसमें 15 मल्टीप्लाई माइनस का 25 मल्टीप्लाई माइनस का 4 मल्टीप्लाई माइनस का 10, ठीक है। ये हमारी क्या है, इक्वेशन है, इसको अब हम करते हैं सोल्व। पहले करेंगे हम 15 की और 25 की मल्टीप्लाई, 15 5 जा कितना होता है 75 का 5 हम यहाँ रख लेंगे, 7 हमारा कैरी हो जाएगा जो हम साइड में लगाएंगे, 15 2 जा 30 प्लस 7 37 हो गया यहाँ पे, ठीक है। निशान कौन सा लगेगा हमारा, ये प्लस का है ये माइनस का, तो हमारा रहेगा निशान माइनस का, क्लियर हो गया। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई एज इट इज 10 4 10 जा 40, निशान माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ रहेगा देखो फिर मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारी, जीरो है ना जो जीरो, जीरो को हम एज इट इज रख देंगे, 4 5 जा 20 2 कैरी हो गया, 4 7 जा 28 प्लस 2 30 3 कैरी हो गया, 4 3 जा 12 प्लस 2 सॉरी 12 प्लस 3 15 हो गया, यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया 15,000। साइन हमारा कौन सा रहेगा प्लस, यहाँ पे ये माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो हमारा क्या रहेगा माइनस का साइन रहेगा, ठीक है। आ गया यहाँ तक समझ में, आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, क्लियर है। देखो ए पार्ट हमने अच्छे से किया, बी पार्ट हमने अच्छे से किया, अब सी पार्ट भी हमने अच्छे से कर लिया। अब हम बढ़ते हैं डी पार्ट की तरफ। डी पार्ट में क्या दिया गया है देखो भाई, अब दिखा देते हैं आपको। डी पार्ट में क्या है, माइनस का 41 मल्टीप्लाई 102 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको, इसकी, ठीक है। अभी हम करते हैं, सिंपल है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है, ये आज तक आप करते आ रहे हो। 41 की मल्टीप्लाई 102 के साथ करनी है, अगर आपसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं होती है, जैसे आपकी अगर प्रैक्टिस है जो वो थोड़ी सी स्लो है, तो आप एज इट इज ऐसे कर सकते हो, 102 की मल्टीप्लाई 41 के साथ, 1 2 जा 2 1 0 0 1 1 जा 1, 4 2 जा 8 4 0 0 4 1 जा 4, 2 8 1 4 हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर 4180, ये हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर। साइन जो हमारा रहेगा माइनस का रहेगा इसके साथ, ठीक है। साइन हमारा कौन सा रहेगा, माइनस का रहेगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। बहुत ज्यादा इजी था ना, मल्टीप्लाई ही करनी है और कुछ भी नहीं करना भाई क्वेश्चनों में, ठीक है। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस है, ओनली मल्टीप्लाई से सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे आपके, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ई पार्ट। ज्यादा लेंथी भी नहीं है और ना ही इनमें कुछ ज्यादा प्रपंच करने की जरूरत है,
देखिए ई पार्ट आ गया हमारा। ई पार्ट में क्या दिया गया है, 625 मल्टीप्लाई -35 प्लस -625 मल्टीप्लाई 65। लेंथी है ना, लग रहा है कि बड़ी बड़ी मल्टीप्लाई है। अब हम इसको चुटकियों में कर देंगे। देखो भाई, पहले हम इसको लिख लेते हैं कि हमारी इक्वेशन क्या है। क्या है इक्वेशन, 625 मल्टीप्लाई माइनस का 35 प्लस -625 मल्टीप्लाई 65। ठीक है, इजी सा है। पहले हम करेंगे इनकी, इन दोनों की मल्टीप्लाई, फिर हम करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बीच में भाई देखो प्लस का निशान है। ठीक है, बीच में प्लस का निशान है। पहले हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद साइन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। यहाँ पे हम पहले इसकी करते हैं, 625 की 35 के साथ मल्टीप्लाई। 5 5 जा 25, कैरी हो गया 2। 5 2 जा 10 प्लस 2 12। 5 6 जा 30 प्लस 1 31 इंटू 3 5 जा 15, कैरी 1। 3 2 जा 6 प्लस 1 7। 3 6 जा 18। 5 7 8 11 2। ये हमारा है भाई फाइनल आंसर। ठीक है, इस वाले का 21875 हम यहाँ लिख देंगे। साइन देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो हमारा साइन रहेगा यहाँ पे माइनस का। एज इट इज हम यहाँ पे प्लस रखेंगे। अब हम करेंगे इसके मल्टीप्लाई। ये साइड में कर सकते हैं, हम यहाँ कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 625 की मल्टीप्लाई हमें करनी है 65 के साथ। 5 5 जा 25, कैरी 2। 5 2 जा 10 प्लस 2 12। 5 6 जा 30 प्लस 1 31 हो गया। ठीक है, 6 5 जा 30, कैरी 3। 6 2 जा 12 प्लस 3 15, कैरी 1। 6 6 जा 36 प्लस 1 37 हो गया। 52604 ये हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर। 40625 है, जो माइनस है यहाँ पे प्लस है तो हम साइन रखेंगे माइनस का, ब्रैकेट में लगा देंगे इनको। ठीक है, अब यहाँ पे हम साइन, पहले इन दोनों साइन को सोल्व करेंगे। 21875 हमारा एज इट इज रहेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है 40625, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन हमारा माइनस का रहेगा। अब हम इन दोनों को कर लेंगे प्लस। 21875 40625 को प्लस 5 5 10 प्लस 1 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10। ठीक है, 8 प्लस 1 9 प्लस 6 15। 1 प्लस 1 2, 4 प्लस 2 6 हो गया भाई। ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। पूरा क्वेश्चन कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड है। आपको अच्छे से मल्टीप्लाई करनी आनी चाहिए, अच्छे से आपको जो ये साइन है, साइन का अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद ही आप ये वाले क्वेश्चन है ना जो अच्छे से करेक्ट कर सकते हो, जिससे आपके मार्क्स है जो फुल आएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, एफ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा एफ। देखो एफ में क्या बताया गया है, 7 मल्टीप्लाई 50 माइनस 2। 7 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 50 माइनस 2 के साथ। ठीक है, देखो 7 मल्टीप्लाई 50 माइनस 2। 7 मल्टीप्लाई 50 माइनस 2 है तो क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। सिंपल हो गया क्वेश्चन। 48 की मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ, हम इसका डायरेक्ट कर देते हैं, आंसर आएगा 336। ठीक है, आपको पूरे के पूरे स्टेप वाइज स्टेप ही मल्टीप्लाई करनी है, जैसे हम यहाँ पे करते आ रहे हैं। हमने यहाँ पे आपको करके दिखाया है, एक चीज स्टेप वाइज स्टेप ही कर रही है। ठीक है, फोन का, कैलकुलेटर का कोई यूज नहीं करना, क्योंकि अभी आप छोटे बच्चे हो, आपको प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्लियर हो गया, ये हमारा हो गया एफ पार्ट। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट। देखो एफ हो गया जी। जी में हमारा क्या है, माइनस का 17 है, मल्टीप्लाई माइनस का 29 है। ठीक है, माइनस का 17 मल्टीप्लाई माइनस का 29। ठीक है, आपको ये आगे समझ में जो हमारे स्टेटमेंट है। अब हम करेंगे इसको सोल्व। देखो भाई हमारा कौन सा पार्ट है, ये जी पार्ट है, ये हमारा जी जी जी। हाँ, यहाँ लिखेंगे हम जी पार्ट।
क्या है इसमें, माइनस का 17 मल्टीप्लाई माइनस का 29। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पे। ठीक है, 17 का टेबल आपको आता होगा, आप उसकी मल्टीप्लाई कर सकते हो 29 के साथ। ठीक है, हम यहाँ पे डायरेक्ट कर देते हैं इसके 17 की मल्टीप्लाई 29 के साथ, तो हमारा आएगा 493। माइनस माइनस है तो हमारा प्लस हो जाएगा, कोई भी इफेक्ट नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि ये है हमारा भाई उसका क्या बोलते हैं उसको, मल्टीप्लाई में। ठीक है, ये हमारा हो गया ये सोल्व क्वेश्चन। क्लियर, इजी था क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना भाई इन क्वेश्चनों में। अब हम करेंगे एच पार्ट। देखो भाई एच पार्ट में क्या बोला गया है, माइनस का 57 मल्टीप्लाई माइनस का 19 प्लस का 57, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद करना है यहाँ पे प्लस 57 को। ठीक है, अब हम करेंगे यहाँ पे, देखो क्या रहेगा ये, माइनस का 57 मल्टीप्लाई माइनस का 19 प्लस का 57 है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा इसका 1083 प्लस 57। ठीक है, अब हम इनको कर देंगे प्लस, 7 प्लस 3 10, 8 प्लस 5, 8 प्लस 2 कितना हो गया, पहले 2 को करो, 8 प्लस 2 10, रिमाइंडर कितना 3 है, तो 8 प्लस 2 10 प्लस 3 13 प्लस 1 14 आ गया यहाँ पे। हमारा कैरी हो गया 1 1 एंड 1 यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारी हो जाएगी फाइनल आंसर। ठीक है, देखो भाई जो फिफ्थ क्वेश्चन है ना हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन हमने कंप्लीट सोल्व कर दिया है। आपको मैंने बिल्कुल पूरा का पूरा ये क्वेश्चन सोल्व करके दिखाया है। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन है जो अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस एक्सरसाइज में हमारे हैं कुछ 9 पार्ट है, 9 क्वेश्चन है हमारे इस एक्सरसाइज में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इजी है। इसमें बताया गया है ए सर्टेन फ्रीजिंग process required that room temperature be lowered from 40 degree Celsius at the rate of 5 degree Celsius every hour। ठीक है, उसके बाद है what will be the room temperature 10 hour after the process begins। क्लियर है, ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई होगी। इसमें क्या बोला गया है कि प्रेजेंट जो हमारा टेम्परेचर है ना वो क्या है, 40 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद जो टेम्परेचर है वो हमारा एवरी आवर, एवरी हर घंटे में डिक्रीज मतलब कम हो रहा है। वो कम कितना हो रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 5 डिग्री सेल्सियस हमारा हर घंटे में वो कम हो रहा है। तो बताओ कि टेम्परेचर है 10 घंटों बाद कितना हो जाएगा, ये पूछा है हमें। ठीक है, अब हम देखो हर एक लाइन लिखते चलेंगे साथ के साथ। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है इसमें, हमारा प्रेजेंट टेम्परेचर, हम लिखेंगे प्रेजेंट टेम्परेचर हमारा 40 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और जो डिक्रीज हो रहा है ना हमारा, डिक्रीज टेम्परेचर एवरी आवर, वो कितना है हमारा 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 5 डिग्री सेल्सियस है जो वो कम हो रहा है हर घंटे में। क्लियर, अब देखो क्या बोला इसने, डिक्रीज लिखेंगे हम साथ के साथ, लिखो डिक्रीज इन टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर, जो 10 घंटों बाद कितना टेम्परेचर भाई वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, कम हो जाएगा, ये पूछ रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो 10 आवर मल्टीप्लाई करेंगे हम हर एक घंटे के में जो कम हो रहा है, घंटे में कम हो रहा है कितना, 5 डिग्री सेल्सियस, मल्टीप्लाई करने के बाद 50 डिग्री सेल्सियस हो गया ये। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, 10 डिग्री बोला है ना कि 10 डिग्री में 10 घंटों में कितना कम हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लास्ट वाली जो लाइन है, टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर, टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर, जो टेम्परेचर है हमारा 10 घंटों बाद क्या होगा। ठीक है, ये बोला है। अब इसमें हमारा कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस आया है, और जो प्रेजेंट का जो हमारा टेम्परेचर है वो कितना 40 डिग्री सेल्सियस है। इसमें से माइनस कर देंगे हम, क्यों, क्योंकि इसमें डिक्रीज की पूछी है। यहाँ पे आ जाएगी हमारी 10 डिग्री सेल्सियस, क्या आ जाएगा यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। और इसमें देखो ऐसे नहीं करना, ये जैसे 50 आया ना ये,
हमें प्रेजेंट में से माइनस करना है, जो हमारा 50 आया 10 घंटों बाद वाला बताया। यहाँ पे हम करेंगे जो प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट में हमारा क्या है 40 डिग्री सेल्सियस है, और जो हमारा 10 घंटों बाद जो हमारा टेम्परेचर होगा वो कितना होगा 50 डिग्री होगा। अब ये जो डिक्रीज हो रहा है तो माइनस करेंगे अब हम इसको, ठीक है। प्रेजेंट में से फ्यूचर का माइनस करना है, तो हमारा आएगा 10 डिग्री सेल्सियस माइनस में, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा, बिल्कुल जमने वाली चीज आ जाएगी उस टाइम। क्लियर हो गया? ये हो गया भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है जो वो सोल्व। माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर रहेगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होगा देखो भाई, दिखाते हैं अभी हम आपको। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है इन ए क्लास टेस्ट कंटिन्यू 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन का टेस्ट लिया गया है, 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, हर एक करेक्ट क्वेश्चन पे 5 मार्क्स मिलेंगे। हर एक करेक्ट क्वेश्चन पे जो ठीक होगा ना क्वेश्चन, उसके ऊपर हमें कितने मिलेंगे, करेक्ट क्वेश्चन पे 5 मार्क्स मिलेंगे। -2 मार्क्स आर अवॉर्ड फ्रॉम एवरी इनकरेक्ट आंसर, और जो -2 मार्क्स हो जाए -2 हो जाएंगे, मतलब हमारी नेगेटिव मार्किंग लगेगी हर एक गलत क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। जैसे हमारे 10 क्वेश्चन हमारे दिए 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन हमारे ठीक हैं, 8 क्वेश्चन ठीक है, तो 5 के हिसाब से 8 क्वेश्चन कितने होंगे, 5 नंबर मिलेंगे 8 क्वेश्चंस के, ठीक है। और जो हमारे 2 क्वेश्चन है वो करेक्ट इनकरेक्ट है, हमारे 2 क्वेश्चन क्या है हमने किए ही नहीं है, और जो किए हैं तो वो भी चल इनकरेक्ट है। उस इन 2 क्वेश्चनों के जो इनकरेक्ट क्वेश्चन है उनके हमें -2 मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला गया है, व्हाट विल बी, सॉरी सॉरी ये मैं क्या बोल गई, यहाँ पे है इनकरेक्ट क्वेश्चन 0 4 क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्ट, ठीक है। जो आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए, मतलब आपने किए ही नहीं है वो क्वेश्चन, उसके आपको मिलेंगे 0 नंबर। 10 क्वेश्चन में से आपने 8 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन आपने नहीं किए, उसके 0 मार्क्स मिलेंगे, और 8 क्वेश्चन जो आपने किए हैं उसमें से आपके 5 ठीक है और 3 गलत है। 5 ठीक है तो उसके 5 मार्क्स की तरफ, हर एक क्वेश्चन में 5-5 मार्क्स मिलेंगे, और जो 3 क्वेश्चन गलत हैं उसके आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी -2, मतलब 2-2 मार्क्स उसमें से कट जाएंगे, ठीक है। जो हमारे ठीक हुए ना उसमें से हमारे 2-2 मार्क्स हर 3 क्वेश्चनों के कट जाएंगे, ये बात बोली गई है इसमें। अब हमारा जो इसका ए पार्ट है, क्या बोला ए पार्ट में, मोहन गेट 4 करेक्ट, मोहन ने 4 करेक्ट क्वेश्चन किए हैं, तो मतलब 4 करेक्ट किए हैं 5 के हिसाब से, 5 का 20 हो गए इसके। 6 इनकरेक्ट आंसर, 6 है जो इनकरेक्ट है हमारे -2 के हिसाब से, तो हमारे -2 20 में से -12 हो जाएंगे, तो जो हमारे व्हाट इज हिज स्कोर, इसमें से इसको माइनस करने के बाद जो इसका स्कोर बनेगा ना वो इसका फाइनल स्कोर होगा, ठीक है। ये बात बोली गई है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा 7th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, अब हम इसको करेंगे सोल्व। जो हमारा 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वही चीज बोली गई है। अब देखो इसमें फर्स्ट पार्ट है, जो इसमें हम देखो एक एक लाइन लिखोगे आप भी, मार्क्स ऑब्टेन, जो मार्क्स है ऑब्टेन किए हैं फॉर करेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। करेक्ट जो आंसर रह गए हमारे करेक्ट आंसर्स के, हमें कितने मिलेंगे, 4 क्वेश्चंस है जो उसके करेक्ट हैं, तो हम यहाँ लगा देंगे 4 क्वेश्चंस हैं हमारे, ठीक है। और करेक्ट क्वेश्चंस के कितने मार्क्स मिलेंगे, 5 मार्क्स मिलेंगे, यहाँ पे हम 5 लिख देंगे, ठीक है। तो हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, वो बन जाएंगे हमारे 20 मार्क्स, ये हमारे हैं करेक्ट क्वेश्चंस के। और जो इसने 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन इसने इनकरेक्ट किए हैं, वो भी हमें देखने हैं, ठीक है। यहाँ पे हम 6 क्वेश्चंस लिख देते हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर 6 इनकरेक्ट क्वेश्चंस, 6 इनकरेक्ट जो हमारे रहेंगे आंसर, हमारे कितने 6 इनकरेक्ट है ना, 6 क्वेश्चन है हमने जो गलत किए हैं, 6 क्वेश्चंस के -2 के हिसाब से मार्किंग होगी, तो -2 हम यहाँ रखेंगे। 6 इंटू 2 कितना हो गया 12, निशान हमारा माइनस का रहेगा, ठीक है। ये हमारा हो गया, ये हमारे करेक्ट मतलब जो ठीक क्वेश्चन थे उसके मार्क्स हो गए, ये हमारे जो गलत क्वेश्चन थे उसके मार्क्स हो गए, ठीक है भाई।
अब हम इसका करेंगे टोटल स्कोर, जो हमें हमने बोला गया ना हमें कि ये निकालो, तो अब हम वो निकाल देंगे। टोटल स्कोर में हमारा जो 20 है ना, 20 टोटल मतलब प्लस करना है हमारा, तो हम प्लस कर देंगे, माइनस का 12 हो जाएगा, यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे। क्लियर? 20 प्लस माइनस माइनस 12। अब यहाँ पे 20 में से माइनस करेंगे 12 को, हमारा आएगा 8। अब इसके कितने मार्क्स बने हैं? 8 मार्क्स बने हैं। इसका टोटल स्कोर हमारा क्या रहा है? इसका 8 मार्क्स का। ओनली इसने 12 इसमें 5 क्वेश्चंस किए थे, 4 क्वेश्चंस ठीक किए थे, 6 क्वेश्चंस इसने गलत किए थे। टोटल क्वेश्चंस हमारे पास कितने थे? 10 क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब इसके टोटल कितने मार्क्स बने हैं? इसके बने हैं 8 मार्क्स ओनली। क्लियर? अब हम करेंगे इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है हमारा? देखो पहले दिखाती हूँ मैं आपको। इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या बोला है? रेशमा गेट 5 करेक्ट क्वेश्चंस। ठीक है, इसने रेशमा ने 5 क्वेश्चन ठीक किए हैं, 5 क्वेश्चन ही उसने गलत किए हैं। व्हाट इज हर स्कोर? जो उसका स्कोर रहेगा वो क्या रहेगा? सेम वही चीज है ना, ए पार्ट में जो बोला गया था वही सेकंड पार्ट में बोला गया है। वहां पे मोहन था तो यहाँ पे रेशमा आ गई, यहाँ पे लड़की आ गई, ऊपर वाले में लड़का था। हम लिख देंगे वही सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट कौन सा? ये सेकंड है। क्या आएगा? मार्क्स obtained for 5 क्वेश्चन, करेक्ट क्वेश्चन। जो हमारे करेक्ट आंसर्स है ना, कितने क्वेश्चन इसने किए हैं? 5 किए हैं, तो 5 लिख देंगे, मल्टीप्लाई, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का है, तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। ठीक है, 5 5 जाए कितना हो जाएगा? 25। यहाँ बन गए इसके 25 मार्क्स जो करेक्ट क्वेश्चंस के हैं। ठीक है, अब इनकरेक्ट क्वेश्चंस के देखेंगे हम। मार्क्स obtained फॉर 5 इनकरेक्ट। इनकरेक्ट आंसर्स है ना जो, उनके मार्क्स देखेंगे हम। अब इनकरेक्ट के कितने रहेंगे? कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन है। और इनकरेक्ट क्वेश्चन है ना, इनकरेक्ट क्वेश्चन में कितने मार्क्स हमारे कटेंगे? माइनस का 2। ठीक है, 5 2 जा 10, यहाँ पे माइनस का निशान रहेगा, ये हमारे हो गए -10, हमारा मार्क्स हो जाएंगे, मार्क्स कट जाएंगे उसके। ठीक है भाई, अब हम करेंगे टोटल मार्क्स। जो हमारे टोटल मार्क्स रहेंगे ना, वो 25 में से हमें टोटल करना है, तो प्लस माइनस का 10, 25 प्लस माइनस -10, 5 2 में से बन गया 1। ठीक है, यहाँ पे हमारे कितने बन गए? 15 मार्क्स बन गए ये हमारे। क्लियर हो गया? पहले वाले पार्ट में हमारे कितने मार्क्स बने थे? 8 मार्क्स बने थे मोहन के। रेशमा के कितने मार्क्स बने हैं? 15 मार्क्स बने हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? अब हम करेंगे इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, जो है थर्ड पार्ट हमारा। ठीक है, थर्ड पार्ट में देखो क्या बोला गया है भाई। Hina gets 2 correct and 5 incorrect questions. Oh my god. आउट ऑफ 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चन करेक्ट है, 5 क्वेश्चन इनकरेक्ट है। 7 क्वेश्चंस शी अटेम्प्ट, 7 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए हैं। टोटल कितने क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चंस में से करेक्ट उसके 2 क्वेश्चन है, इनकरेक्ट उसके 5 क्वेश्चन है, और उसने टोटल करेक्ट अटेम्प्ट किए हैं 7 क्वेश्चन। मतलब 3 क्वेश्चन उसने नहीं किए, उसके हमारे कितने लगेंगे? 0 मार्क्स लगेंगे। ठीक है, व्हाट इज हर स्कोर? इसका भी स्कोर ही बताना है हमें कि कितना स्कोर रहेगा इसका। अब हम वो भी बता देंगे, ऊपर वाले दोनों के बताए हैं ना, मोहन का बताया है, रेशमा का बताया है, हिना का भी बता देंगे। हिना ने क्या किया है हमारा, है ना। अब देखो, मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर 2 करेक्ट आंसर। जो हमारे 2 करेक्ट आंसर है ना, उसमें कितने मार्क्स बने? क्वेश्चन कितने किए हैं? 2, मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 5 का, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 10 मार्क्स हो जाएंगे टोटल। ठीक है भाई, अब हमारा क्या रह गया? इनकरेक्ट। हमारे मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर कितने क्वेश्चन थे इसका इनकरेक्ट? 5 क्वेश्चन, 5 इनकरेक्ट क्वेश्चन।
के आंसर है जो हमारे इनकरेक्ट के। 5 क्वेश्चन है ना, मल्टीप्लाई करेंगे कितने मार्क्स कटेंगे, माइनस का 2 रहेगा, 5 2 जा 10, माइनस का रहेगा, वो हमारे माइनस करने हैं ना, वो मार्क्स हो जाएंगे। और इसने 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे ना, तो हम यहाँ लिखेंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर 3। इसने किए थे ये 3 है जो क्वेश्चंस, नॉट अटेम्प्ट, उसने अटेम्प्ट नहीं किए थे, उसके हमारे कितने लगेंगे, 0 मार्क्स लगेंगे। ठीक है, 0 मार्क्स लग गए। अब हमें क्या करना है, टोटल मार्क्स, टोटल स्कोर। टोटल स्कोर में हम क्या करेंगे, 10 प्लस -10 प्लस 0, 10 प्लस माइनस, माइनस का 10 प्लस 0 रहेगा, 0 से कोई इफेक्ट नहीं होता हमारा, तो 10 माइनस 10 कितना हो गया, 0। यहाँ पे हमारे कितने आ गए, हिना के 0 मार्क्स आ गए। इसका मतलब क्या है, हिना पढ़ती नहीं है भाई। ठीक है, मोहन के कितने मार्क्स थे, 8 मार्क्स थे। उसके बाद रेशमा के कितने मार्क्स बने थे, 15 मार्क्स बने थे। हिना के कितने मार्क्स बने हैं, 0 मार्क्स बने हैं, हिना नहीं पढ़ती थी। क्लियर हो गया, अच्छे से आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या बोला गया है, ए सीमेंट कंपनी अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग। उन्हें, एक कंपनी है सीमेंट वाली, उनको अर्न हो रहा है प्रॉफिट 8 रुपए पर बैग, हर एक बैग पे 8 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड एंड ए लॉस ऑफ रेट ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। अलग अलग सीमेंट्स है, व्हाइट सीमेंट्स है और ग्रे सीमेंट्स है। व्हाइट सीमेंट पे तो इसको हो रहा है 8 रुपए का प्रॉफिट हर एक बैग पे, लेकिन ग्रे सीमेंट है ना, जो ग्रे सीमेंट पे उसको लॉस हो रहा है 5 रुपए हर एक बैग पे। ठीक है, इसका जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में है और इसके 2 पार्ट है। इसके फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है, दी कंपनी सेल 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट एंड 5000 ऑफ ग्रे सीमेंट इन ए मंथ। एक मंथ में कंपनी ने सेल किए हैं व्हाइट सीमेंट बैग है, जो व्हाइट सीमेंट के बैग 3000, ग्रे सीमेंट के बैग 5000। व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस, उसका प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब हम कर देंगे उसको भी फाइंड। हमारे क्या है, 8 क्वेश्चन का ए पार्ट है ना, ये ए पार्ट हम लिख देंगे यहाँ पे, 8th क्वेश्चन का ए पार्ट। इसमें हमारा क्या रहेगा, प्रॉफिट ऑन सेलिंग, जो हमारा प्रॉफिट है ना, लिखेंगे हम प्रॉफिट ऑन सेलिंग 1 2 3 3000 बैग्स। 3000 बैग्स पे क्या हुआ, से प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट। व्हाइट सीमेंट के 3000 बैग बेचने के बाद उसको प्रॉफिट हुआ है, ये बात बोल रहा है ये वाली लाइन। ठीक है, अब 3000 बैग उसने बेचे हैं, उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, देखो इसमें क्या बोला गया है ऊपर वाली लाइन में, व्हाइट सीमेंट है ना, जो व्हाइट सीमेंट के हर एक बैग पे उसको 8 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 8 रुपए की बचत हो रही है उसको। ठीक है, और व्हाइट सीमेंट के कितने बैग है, 3000 बैग है। 3000 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, हमारी कितनी होगी, मल्टीप्लाई 8 से, 3 0 एज इट इज, 8 3 जा 24, ये हमारा हो गया 24,000 RS है जो उसका प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट निकल गया व्हाइट बैग का, व्हाइट सीमेंट का। अब हमने लॉस भी निकालना है, तो अब हम निकाल देंगे लॉस ऑन सेलिंग, 5000 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट। जो ग्रे सीमेंट है ना, ग्रे सीमेंट पे हमें लॉस हुआ है 5000 बैग हमारे बेचने के बाद कितना लॉस हुआ है, 5 रुपए का। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, जो ये हमारी व्हाइट सीमेंट पे हमें 8 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन 5 रुपए का लॉस हुआ है हमें ग्रे सीमेंट के सेल पर। ठीक है, ग्रे सीमेंट हमने सेल किया, 5 रुपए का लॉस हो गया। यहाँ पे कितने बैग है ग्रे सीमेंट के, 5000 बैग है, 5000 के मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से हमारा,
ठीक है, प्रॉफिट अलग आ जाएगा, लॉस अलग आ जाएगा। 5,000 मल्टीप्लाई 5, 5 25, 3 0 एज इट इज आर एस रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा देखो प्रॉफिट कम है लॉस से। प्रॉफिट कितना है? 24,000 कम है ना, किससे? 25,000 से। क्लियर हो गया? जो हमारा टोटल लॉस निकला है ना हमारा, क्योंकि यहाँ पे हमें दिख ही रहा है कि लॉस निकला है, तो 25,000 में से माइनस कर देंगे 24,000 को। टोटल लॉस कितना आया हमारा? 1,000 रुपए का लॉस आया भाई हमारा। ठीक है, 1,000 रुपए का क्या रहा है हमारा? लॉस रहा है। क्लियर हो गया? बस इस वाले पार्ट में यही निकालना था, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। क्लियर? अब हम बढ़ते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में क्या बोला गया है देखो, जो इसका बी पार्ट है ना, बी पार्ट में देखो क्या बोला गया है इसने। व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग इट मस्ट सेल टू हैव नीदर प्रॉफिट नोर लॉस। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज 6,500 बैग्स। क्या चीज बोली गई है इसमें? हमें इसमें बताना है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट बैग के नंबर बताने हैं। ठीक है, और यहाँ पे लॉस और प्रॉफिट निकालना है, और इट द नंबर ऑफ ग्रे बैग सोल्ड इज 6,400 बैग्स। उसने सोल्ड कर लिए, कितने सोल्ड कर लिए? 64,100 बैग सोल्ड कर लिए उसने ग्रे बैग के। ठीक है, यहाँ हम करेंगे बी पार्ट 8th क्वेश्चन का। इसमें बोला गया है लेट, अब हमें मानना है, लेट करना है, let the number of white cement, ठीक है, let the number of white cement bag to be sold be x। लेट कर लिया हमें कि वो जो कि कितने बैग हमने सोल्ड किए हैं व्हाइट सीमेंट बैग के, वो हमने x मान लिए। ठीक है, और जो हमारा लॉस हुआ था, लॉस ऑन सेलिंग, लॉस हुआ है हमारा सेलिंग 6400 बैग्स, 6400 बैग्स पे लॉस हुआ है ऑफ ग्रे सीमेंट बैग्स। ठीक है, 6400 है ना, और कितने बैग थे 6400 के? कितने रुपए, मतलब कितने रुपए पे लॉस हो रहा था हमें इसमें? ग्रे बैग पे 5 रुपए पे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ग्रे बैग है ना, तो 5 रुपए का लॉस हो रहा था हमें हर एक बैग पे, है ना। वही चीज इसमें लगाएंगे, लॉस हो रहा है हमें ग्रे बैग पे 5 रुपए का। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 2 0 एज इट इज, 5 चौका 20, 5 छके 30 प्लस 2 32 हो जाएगा। हमें यहाँ पे क्या रहा? 32,000 रुपए आ गया लॉस के। बैग भी तो यहाँ पे ज्यादा थे ना, इसीलिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, प्रॉफिट ऑन सेलिंग एक्स बैग, प्रॉफिट ऑन सेलिंग एक्स बैग ऑफ वाइट सीमेंट। ठीक है, एक्स था हमारा, एक्स वाइट बैग कितने थे हमारे? सॉरी, प्रॉफिट ऑन सेलिंग एक्स बैग ऑफ वाइट सीमेंट। प्रॉफिट कितना हुआ हमें? जो वाइट बैग हम बेच रहे थे ना, उसके ऊपर हमें कितना प्रॉफिट हुआ था? 8 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। देखो यहाँ पे 8 रुपए का प्रॉफिट हुआ था हमें, है ना। वही चीज हमारा अमाउंट तो सेम ही चलेगी ना हर एक क्वेश्चन में। हमें कितने रुपए का? 8 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 8x रुपीज आ गया ये हमारा। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, क्या रहेगा हमारा? अकॉर्डिंग टू इक्वेशन जो हमारा प्रॉफिट है वो हमारा 8x है, लेकिन हमारा लॉस है 32,000 रुपीज का है। ठीक है, ये हमारा क्या है? इक्वल में रहेगा, प्रॉफिट इक्वल में रहेगा लॉस के। प्रॉफिट हमें 8x रुपीज का हुआ है, लॉस हमें 32,000 रुपीज का हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमारा x एज इट इज रहेगा, 32,000 के अंडर में चला जाएगा, 8 मतलब डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ना 8 इसके, यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा। 30 जो 8 4 जा 32 होता है
है ना, 8 4 जा 32। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 4000 रुपीज आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4000, नहीं यहाँ पे रुपीज नहीं आएगा भाई, गलत, रुपीज नहीं आएगा यहाँ पे आएगा बैग्स, क्योंकि फाइंड क्या करना था हमें, लेट द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स टू बी सोल्ड बी एक्स। वाइट सीमेंट बैग्स थे ना, बैग्स हमें एक्स हमने लेट किया था। इस क्वेश्चन में ग्रे सीमेंट के बैग हमें दिए हुए हैं, बट व्हाइट सीमेंट के बैग हमें दिए नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे व्हाइट सीमेंट के जो बैग निकाले हैं, व्हाइट सीमेंट के बैग कितने हो गए, 4000 बैग्स हो गए व्हाइट सीमेंट के। क्लियर हो गया, ये हो गया यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सोल्व 8। अब हम इस एक्सरसाइज का करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, जो कि बहुत ज्यादा इजी है और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ज्यादा इजी है, फिलअप्स है बस उसमें, और कुछ भी नहीं है, फिलअप्स है। सॉरी, देखो, रिप्लेस द बैलेंस विद एन इंटीजर टू मेक इट ए ट्रू स्टेटमेंट। ये जो हमें -3 मल्टीप्लाई दे दिया, डिवाइड यहाँ पे डैश दे दिया, इक्वल में 27 दे दिया, दोनों साइड्स इक्वल करनी है हमें। ठीक है, कि दोनों साइड मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे 27 आया है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा जिससे 27 बन जाए, वो भी पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव बनना चाहिए। क्लियर, अब मैं यहाँ पे साथ के साथ लिख के दिखा देती हूँ आपको क्या क्या स्टेटमेंट है। पार्ट कौन सा है, ए, -3 मल्टीप्लाई में है डैश, इक्वल में है 27। 3 के टेबल में 27 किस पे आता है, 9 पे आता है, तो हम यहाँ 9 रख देंगे, वो भी माइनस का। 9 3 जा 27, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में हो जाता है प्लस, ये दोनों साइड हो गई इक्वल। ठीक है, अब हम करते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में क्या बोला गया है, 5 मल्टीप्लाई डैश दे दिया माइनस का 35। 5 के टेबल में 35 7 पे आता है, माइनस का चाहिए तो हम माइनस का 7 लेट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हो गया। इसका सी पार्ट है जो हमारा, सी पार्ट देखो, सी पार्ट क्या दिया गया है इसमें, डैश दिया गया है, मल्टीप्लाई में माइनस का 8, इक्वल में माइनस का 56 दिया गया है। 8 के टेबल में जो 56 है वो किस पे आता है, 7 पे आता है, माइनस है जो 8 के साथ ऑलरेडी है, तो हम 7 के साथ माइनस नहीं लगाएंगे। ठीक है, 7 के साथ हमने माइनस का निशान नहीं लगाना है, अगर लगा दिया तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्लियर, डी पार्ट में क्या दिया गया है, -12 इक्वल में दे दिया 132। 12 के टेबल में 132 कौन से नंबर पे आता है, 11 पर आता है। प्लस का चाहिए है तो हम इसके साथ माइनस है तो इसके साथ भी हम माइनस ही लगाएंगे, तब जाके दोनों की मल्टीप्लाई 132 हो जाएगी, और मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। आज हमने ये वाली 1.2 है जो एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ज़रूर याद रखना, कि कमेंट आप अच्छे से कर पाओ हमारी वीडियो में। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो बिल्कुल मेरे को बताना कि कमेंट करके कैसी वीडियो थी। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं कल वाली वीडियो में।